ध्यान रखिएगा कि जो ओबीसी का ये रेगुलेशन आया है, इक्विटी रेगुलेशन 2026, आपके बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। मैं एक बस छोटी सी घटना बता के अपनी बात खत्म करता हूं। मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में 3 विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूं, परमानेंट फैकल्टी के रूप में। मैं कुछ दिनों तक 4 साल तक केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में था। मेरा जो पहला रिसर्च स्कॉलर था वो शेड्यूल कास्ट से था और चमार जाति से था, उत्तर प्रदेश से था। उस लड़के को 3 साल तक मेरे साथ पीएचडी करने के बाद, चूंकि मुझे वो यूनिवर्सिटी छोड़नी थी, मेरी नौकरी डीयू में भी थी, मुझे आना था, उसको पीएचडी सबमिट नहीं करने दी गई, हरास किया गया। मैं चूंकि वो यूनिवर्सिटी रांची में थी तो मेरा स्टूडेंट हाईकोर्ट गया और मेरी मदद की एक आदिवासी जज जो नौकरी छोड़कर लॉ की प्रैक्टिस कर रहा था, नाम था सुभाषी सोरेन। मेरा रिसर्च स्कॉलर अजय कुमार, वो ऐसे परिवार से आता था जो माँ और जिसके माता और पिता दोनों लेबर थे। कभी उसने बना हुआ खाना नहीं खाया था घर में। बचपन में वो रोटी खुद सेकता था, कचरी जो अधिक कच्ची पकी हुई दाल चावल बना के दोपहर में खा लेता था। स्कूल गया था, वहां से पढ़ के आया था। और जो मेरी डिपार्टमेंट की हेड थी जिन्होंने उसको पीएचडी जमा करने से रोका, वो तथाकथित लिबरल उसी कास्ट की थी, जो पूरे वर्ग है उससे थी, और बहुत अपने को वो व्यक्तिगत जीवन में लिबरल बनते थे। उन लोगों ने नहीं जमा होने दिया, कोर्ट गया। अंत में सुभाषिस ने भी मदद की और जब उसने समझा हमारे केस को, पहली फी तो उसने ले ली, पहली फी उसने 25,000 ले ली। मेरा रिसर्च स्कॉलर बहुत कष्ट में था। मेरे घर में आने के बाद दिल्ली में आ गया तो मेरे साथ आया और मेरे साथ 3 साल रहा। फिर मैंने, चूंकि वो प्रतिभाशाली था, अपने डीयू के कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी लगाया। अंत में जजमेंट आया। जजमेंट आने वाला था, उससे पहले यूनिवर्सिटी ने 1 दिन पहले समझौता कर लिया और कहा कि आप आइए पीएचडी जमा करिए। अवार्ड हुई। आज उस बच्चे की पीएचडी जमा हुई, अवार्ड हुई और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता है, संबल में। ये उत्पीड़न का, मैं ओबीसी सुपरवाइजर, चमार एससी कास्ट का रिसर्चर, मेरा पहला रिसर्चर, वो लड़का नौकरी कर रहा है। हर आदमी के जो संघर्ष हैं, कास्ट का जो लोकेशन है, जो स्टेटस है, वो अलग अलग है। मैंने आपको, मेरा जीवन ऐसी कहानियों से भरा हुआ। मेरी एक स्टूडेंट ओबीसी थी, लड़की थी, पिताजी प्यून थे झारखंड में। वो मेरे स्टूडेंट थी, ब्राइट थी। फी जमा करने को नहीं होता था, वो चुपके से आती थी, मुझसे पैसा मांगती थी। आज वो एनआईटी से पीएचडी कर चुकी है और टीचर है। इतने उसकी जो लड़कियां थी उसके साथ बहुत भेदभाव करती थी। मैंने जो आपके तथाकथित जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है ना, वो तो और इस मेरिट की कब्रिस्तान है। मैं 2-3 चीजें बता दूं कि भारत ने अब तक केवल 9 नोबेल जीते हैं और ज्यादातर उन लोगों ने जीते हैं जो इस देश को छोड़ के चले गए। ये इतना स्ट्रक्चर जातिवादी है ना साथियों, इतना जातिवादी है कि आपकी कल्पना से परे है। ये भारत विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा, इसका एक झूठा सपना आपको दिखाया गया है। हिटलर भी यही कहता था कि हम पूरा ग्रेट बना देंगे जर्मनी को। ट्रंप भी यही कहता है, हर झूठा आदमी यही कहता है। अरे आप जाति की समस्या को आप दो ना, मुझे ऐसी समाज से कोई दिक्कत नहीं। रतनलाल जी जो बात कह रहे थे, पहले वो कहते थे कि ओबीसी समाज बहुत ही मैंने धीरे रहता है, रिस्पॉन्ड, मुझे थोड़ा खराब लगता था। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जानता हूं कि वो है वैसा। वो हिंदुत्व के फर्जी नैरेटिव में फंसा हुआ है, वो बिना मतलब की सुप्रीमेसी में फंसा हुआ है, जबकि उतना ही उत्पीड़ित है। जो ये 3 स्ट्रक्चर ना पार्लियामेंट के, डेमोक्रेसी की जो 3 मैंने पिलर्स हैं, जुडिशरी में 2014 से पहले 5 जज थे ओबीसी के, एससी के 5 थे, 1 आदिवासी था। उसी तरह से अब कार्यपालिका विधायिका का 60% की आबादी ओबीसी की, 20% सुपर पार्लियामेंट्री। कुल कहने का मतलब है कि समय कम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत दुर्दशा है और ये जो रेगुलेशन आया है ये आपके बच्चों को न्याय दिलाएगा, बच्चों की गरिमा को स्थापित करेगा। आज भी इंस्टीट्यूशंस में उनकी जाति के आधार पर इन्हीं का उत्पीड़न होता है। पायल तड़वी कहां की थी? पायल तड़वी महाराष्ट्र के जलगांव की खानदेश की थी। मुंबई में एमबीबीएस कर चुकी थी, आदिवासी समाज की थी। एमबीबीएस करके गायनी में पीजी कर रही थी। उस बच्ची की रैगिंग होती है, आत्महत्या कर लेती है। ये किसका नुकसान है? जो 3 लड़कियां उसका उत्पीड़न की, रैगिंग की, उनका आप सरनेम देखिए, वो कौन है? आप जब सरनेम देखेंगे तो सारा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। भारत
पूरी दुनिया में अफर्मेटिव एक्शन है, ब्राजील हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, मलेशिया हो, सब जगह कोई भी देश अपने नागरिकों का सम्मान किए बिना इवॉल्व हो ही नहीं सकता है। इस देश के नदी नाले, हवा, पहाड़, आसमान, सारी चीजों में आपका बराबरी का हिस्सा है, आप कमतर नागरिक नहीं है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है ना, वो हर जगह रिफ्लेक्टेड है और हर स्ट्रक्चर में दिखेगी। याद रखिए, आपको संघर्ष करना होगा, अपने भीतर की जो दूरियां उनको कम करना होगा, क्योंकि जो आपका संघर्ष है ऐसे लोगों से है जो वो हर सत्ता संरचना को कब्जा कर चुके हैं, उस पर कब्जा जमा चुके हैं, कब्जावादी वर्ग से है। और संघर्ष वही एजुकेट, एजुटेट और ऑर्गेनाइज वाला जो फॉर्मूला उसी से मिलेगा।